न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले शख्स की नागपुर पुलिस ने शुरू की जांच। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले जयेश पुजारी की नागपुर पुलिस जांच कर रही है। खबर है कि इस संबंध में NIA ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जयेश के 7 अन्य आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। इस संबंध में नागपुर पुलिस की 3 टीमों ने बेलगाम जेल जाकर पूछताछ की। कर्नाटक पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हालांकि खबर है कि NIA जल्द ही आरोपी जयेश पुजारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक शहर से सामने आ रही है। नासिक में घुसे सैकड़ों ऊंटों से होगी पूछताछ। दादा भूसे। नासिक शहर में नागरिकों को कभी कभी सड़कों पर ऊंटों को उंगलियों पर गिने जाने वाले ऊंटों को देख सकते हैं, लेकिन अब एक ही समय में नासिक की सड़कों पर 100 से अधिक ऊंट घूम रहे हैं। यह चर्चा छिड़ गई है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे भी कुछ है। नासिक के तपोवन क्षेत्र और मखमलाबाद क्षेत्र से इन ऊंटों को कब्जे में लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर पंजारपुल में रखा गया है। पालक मंत्री दादा भूसे ने बताया है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और गहन जांच कराई जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कल्याण से सामने आ रही है। हम कोई अवतार नहीं, धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से अपील की, कोई राजनीतिक से जुड़ी सवाल ना करे। कर्नाटक पर हनुमान जी का विरोध, संत भगवान का विरोध, किसी भी पंथ का विरोध करने का अधिकार न इस दुनिया में है न हो सकता। भारत में अपनी अपनी निजी आस्था है। हनुमान जी का जो कोई विरोध कर रहा है यह हमारा दुर्भाग्य है। द केरला स्टोरी, केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया है कि 3 लड़कियों की कहानी है। मैं यही कहूंगा कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक दिन बाहर निकलकर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। हमारी बहन बेटियों को अब जानना चाहिए। बिहार में कार्यक्रम को लेकर यह सब चलता रहता है। यह राजनीति विषय बनाने की कोशिश है। मेरे लिए सब एक है। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना किसी एजेंडे से हैं। हमारे लिए सभी सम्माननीय है। यह ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल सनातनी हिंदुओं की बात करते हैं और अपनी एकता की बात करना हमें लगता है कि गुनाह नहीं है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब पर कृपया बनाए रखे। ऐसे लोग शायद किसी अन्य मिशन में लगे हो। बजरंग दल बैन पर पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है और व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। और बजरंग बली या बजरंग दल विचारधारा पर बैन नहीं लगा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। यह हमारा कोई नया बयान नहीं है या मुझे फेमस होने के लिए तरकीब नहीं है। हमने महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी राज्य की स्थापना की। संकल्पना है, हिंदुओं अगर भूल गए तो अब जाग जाओ। अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु अपना काम करता हुआ चला जाएगा। नोटिस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस हमें स्वीकार है। हमको बोलने का अधिकार जितना संविधान ने दिया है प्रत्येक व्यक्ति को है, उस ऐसे मुझे भी है। जितना आपको है उतना हमें भी है। हम अपनी बात रख सकते हैं। मानना न मानना आपके हाथ में है। हम किसी मजहब के खिलाफ बोले, हम किसी भगवान के खिलाफ बोले, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोले, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले तो बात अलग है। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं है, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र में किसी को राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंके जाते। अगर होती तो महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या नहीं होती। अगर होती तो हमें जगह जगह नोटिस नहीं मिलती।
हमारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होते। हम ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्हें अपने ही कास्ट में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है? हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो राम यात्रा पर पत्थर नहीं फेंके जाएगा। यह सनातन का राष्ट्र है। वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं सब भगवान के नाम पर होते हैं। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं होगा। यह अफवाह है, हम मुसलमान के खिलाफ है। 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर चल रहे हैं, 80% में बहन बेटी लव जिहाद के नाम ले जा रहे हैं, 80% में के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, 80% में राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल लगे, 80% में कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं हुआ। क्या खाक 80% हो, इसलिए माला और भाला की आवश्यकता है। चमत्कार पर चमत्कार हमारे हनुमान जी करते हैं। आप खुद को हनुमान का अवतार मानते हो? इस प्रश्न पर जी किसने कहा? हमने कभी किसी क्लिप में बोला? बिल्कुल नहीं बोला। यह वाहियात बात है। कोई अभी केस नहीं है हमारे किसी भी क्लिप में हनुमान अवतार नहीं। आई एम धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री। मैं एक साधारण मनुष्य जैसे तुम हो। हमारी 2 आंखें हैं और पूंछ तो हमारी है ही नहीं। हम कोई अवतार नहीं, धीरेन्द्र है, सनातन धर्म के हिंदू है, हिंदुओं को जगाकर मानेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।